बेघर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान आज अपना घर मंसूबे के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में 50 लाख सस्ते घर तामीर किए जाएंगे। पहले मरहले में नादरा की मदद से गुर्बत की लकीर से नीचे बेघर अफराद का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। शहबाज शरीफ से तहकीकात की रोशनी में नैब का सलमान शहबाज को बुलावा। आज तमाम माली दस्तावेजात समेत पेश होने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला के साहबजादे से तहकीकात के लिए नैब टीम ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया। शुगर, टेक्सटाइल, स्टील और पेपर मिल्स के अलावा पोल्ट्री, फीड्स और लाइव स्टॉक शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक सवालात होंगे। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का जवाबी वार। आज 3 बजे पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर एहतजाज होगा। हमजा शहबाज की जानिब से अपोजिशन जमातों को भी शिरकत की दावत। उधर अयाज सादिक ने अरकान कौमी असेंबली को कल पार्लियामान के बाहर तलब कर लिया। इसहाक डार की आमदन से जायद असासाजात का ज़िमनी रेफरेंस। एहतसाब अदालत में तीनों नामजद मुल्जिमान सईद अहमद, मंसूर रजा और नई महमूद पेश। वकील हशमत हबीब की गवाह मोहसिन अमजद पर जिरा जारी। नैब इसहाक डार की जायदाद नीलामी की तामीली रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए नज़रसानी दरख्वास्त पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अपील मुस्तरद करने के फैसले पर नज़रसानी के लिए दलाइल देंगे। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में तेजी। कराची में अनवर मजीद के दफ्तर पर छापा। नैब हुकाम और FIA की जानिब से अहम दस्तावेजात, कंप्यूटर्स और CCTV रिकॉर्डिंग तहवील में ले ली गई। GIT की मुलाजमीन से 3 घंटे से जायद पूछताछ। मुशीर पुलिस रिफॉर्म्स नासिर दुरानी का इस्तीफा। कहानी कुछ और ही निकली। नासिर दुरानी ईमानदार और प्रोफेशनल अमजद जावेद सलीमी की बतौर IG पंजाब तैनाती से नाखुश थे। पंजाब पुलिस में एक भी रिफॉर्म न होने पर जवाब तलबी के डर से नासिर दुरानी ने अमजद जावेद सलीमी की तैनाती को बहाना बनाया। नासिर दुरानी और ताहिर खान की तैनाती के दौरान कब्जा ग्रुपों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ, न ही पुलिस में कोई तब्दीली आ सकी। लाहौर चौंग पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में खवातीन अहलकारों की 10वीं पासिंग आउट परेड। 2 माह के स्पेशलाइज्ड एलीट कोर्स में 424 लेडी ऑफिसर्स पास आउट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खुसूसी शिरकत। बोले, हुकूमत खवातीन के लिए तमाम शोबों में मुसावी मौक़े फराहम करने के लिए कोशा है। पाक आर्मी के जेर एहतमाम लाहौर में दूसरे बैनुल-अक़वामी पेसेस मुकाबले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक पेसेस बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 11 ममालिक की 17 टीमें शिरकत कर रही हैं। कराची की शाह फैसल कॉलोनी से 24 साला लड़की लापता। निमरा 3 दिन से गायब है। वालिदा का कहना है कि 1 नंबर से बेटी की कॉल आई। पुलिस कहती है पहले FIR दर्ज कराओ, फिर अदालत के हुक्म पर नंबर ट्रेस करेंगे। पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ के लिए डाक बंगलों, गेस्ट और सर्किट हाउसेस की तफसीलात 3 रोज़ में तलब। तस्वीर, रकबा, कमरों की तादाद और हालत से मुतालिक मालूमात फराहम की जाए। सेक्रेटरी मवासलात, जंगलात, आबपाशी, लाइफ स्टॉक, बल्दियात, हाउसिंग और ज़राअत को मुरासला जारी कर दिया गया।
समंदरी तूफान माइकल की शिद्दत में इजाफा कैटेगरी 3 में शामिल। आज फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा। फ्लोरिडा, अलाबामा और जॉर्जिया में इमरजेंसी नाफिज। गवर्नर रिक स्कॉट की शहरियों को जल्द इलाका खाली करने की अपील। समंदरी तूफान 13 अफराद की जान ले चुका। सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की पुरस्कार गुमशुदगी, मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। तुर्क हुकाम ने इस्तांबुल में सऊदी काउंसिल खाने की तलाशी लेने का इंदिया दे दिया। जमाल खशोगी जिंदा है और सऊदी अरब में है। बरतानवी अखबार के दावे ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में दुनिया का सबसे बड़ा हॉट एयर बलून मेला सज गया। मुनफरिद अशकाल के अजीमुशान गुब्बारों से आसमान रंगीन। फेस्टिवल में हजारों की तादाद में सयाहों की शिरकत। मेला 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की, 50 लाख घरों की, और दुबई टेस्ट का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत पर आए टैक्सेस पर अज़खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस का दौरान समाअत डॉलर की उड़ान पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, डॉलर ऊपर जा रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस बहुत बढ़ चुके हैं। बात करेंगे, जान शेर हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर, बताइएगा डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से और पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस के हवाले से मजीद क्या कहा चीफ जस्टिस ने? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत केस की समाअत हुई जिसमें अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर जो है वो अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत LNG का मामला जो है वो चैम्बर में समाअत करे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर समाअत जो है कमरा अदालत में कर दें। इसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने जो है वो डॉलर की उड़ान पर भी तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि डॉलर जो है वो रोज बरोज ऊपर जा रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो गरीबों पर ही हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से जो है मुकालमा किया पेट्रोलियम मसनूआत की केस की समाअत के दौरान। इसके अलावा केस की समाअत में जो है वो वकील PSO जो है वो भी पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि पेपरा के कवायद में नरमी करने से कीमतें किसी हद तक कम हो सकती हैं। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि पेपरा कवायद में नरमी जो है वो हुकूमत ने करनी है और अगर कौम को एक पैसा का फायदा मिलता है तो वो फायदा भी मिलना चाहिए। जिस पर वकील PSO का ये भी कहना था कि साबिक हुकूमत में साबिक MD को 37 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये 37 लाख रुपए तनख्वाह की मंजूरी किसने दी, इससे मुतालिक बताया जाता। हम अभी केस की मजीद समाअत जो है वो जारी है। जी, केस की समाअत फिलहाल जारी है। मजीद तफसीलात भी आपसे लेंगे। जानशेर, आपका शुक्रिया। PTI हुकूमत के 53 रोज मुआशी बहरान कंट्रोल ना हो सका। एक और बदतरीन मुआशी बहरान दस्तक देने लगा। डॉलर की कदर में इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी हुई है। जी हां, खतरे की घंटी बज गई है। 17 अगस्त को स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 42,440 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। 53 रोज में इंडेक्स में 11% कमी से 4,542 पॉइंट्स की कमी देखने में आई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल, कहिएगा, तब्दीली की बात की गई लेकिन जो तब्दीली आई वो अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आई। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवाम को बहुत ज्यादा उम्मीदें दिलाई गई थी। तब्दीली आएगी, 100 रोजा एजेंडा का ऐलान भी किया गया, लेकिन अब इब्तदाई 53 रोज के दौरान हुकूमत को मौशी चैलेंजेस ने घेर रखा है, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हुआ और उसके साथ साथ हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के ऊपर भी इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। 17 अगस्त को ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो 100 इंडेक्स है 42,440 पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन इन 53 दिनों के दौरान तकरीबन इसके अंदर 11% कमी हुई है। अगरचे कि अब दोबारा कुछ मार्केट ने मोमेंटम पकड़ना शुरू किया, लेकिन अभी टाइम लगेगा
कि जो नफ्सियाती हद है 42,000 की, उस तक ये इंडेक्स पहुंच सके। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब तक डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, रुपया की कदर में कमी हुई, उसके नतीजे में महंगाई का तूफान भी आवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। और इस वक्त हुकूमती टीम इन सारी सूरत हाल से निमटने के लिए उनके पास कंक्रीट प्लान तैयार दिखाई नहीं देता। वजारत खजाना के हुकाम से इस हवाले से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि असद उमर साहब जब वापस लौटेंगे IMF से बेल आउट पैकेज हतमी अनाउंसमेंट होने के बाद सूरत हाल किसी हद तक संभलने का इम्कान है, लेकिन इस वक्त तक जब तक IMF और चंद दीगर दोस्त ममालिक की जानिब से डॉलर की शक्ल में हमें माली इमदाद और कर्ज का कंक्रीट और हतमी फिगर सामने नहीं आते, उस वक्त तक मार्केट के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहेगी। सही, ठीक। सुहेल इकबाल भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।